तो जैसे कल हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में, तो आज मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोला जाता है। तो मैंने आपको जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है तब से मैं आपको बताई जा रही हूँ कि सेल होता है, सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ हमने जो है पढ़ा था पहले, जैसे न्यूक्लियस पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, ये भी जो है सेल के ऑर्गेनेल्स ही हैं। और हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बेसिकली क्या होता है, ये एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है सेल के अंदर। ठीक है, ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर प्लस साइटोप्लाज्म के बीच में जो है मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है इन एंड आउट ऑफ द सेल, इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, इन बिटवीन द साइटोप्लाज्म। तो आपको क्लियर हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। तो मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूंगी। इट इज अ network of membranes inside the cell which transport material and जो अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं कुछ, उनको क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं आपको थोड़ा ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है सेल का, तो मैं इसमें आपको बताऊंगी कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। This is the Golgi bodies and these are the smooth endoplasmic reticulum and this is rough endoplasmic reticulum। ये आगे हमारे लाइसोसोम, इन सब के बारे में हम जो है कुछ हमने पढ़ लिया हुआ है, जैसे साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया है। उसके बाद आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। समझ आई आपको। तो ये मैंने सेल के स्ट्रक्चर को थोड़ा लेबल किया। आउटर वाली साइड जो है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा, बार बार मुझे लेबल करने की इसको जरूरत नहीं है। साइटोप्लाज्म, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है, आपने देखा कि मैंने अभी स्मूथ और रफ का जो है आपके सामने जिक्र किया। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहली टाइप जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म है इसकी है। दूसरा आता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आपने देखा होगा रफ और स्मूथ के बारे में, आपको पता तो होगा रफ क्या होता है और स्मूथ क्या होता है। तो ये मैं आपको बताऊंगी भी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, सीधा दिखाऊंगी। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्यों बोला गया, यहाँ पे मैं अलग से जो है ये वाला स्ट्रक्चर बनाऊंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये मैंने न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इसको रफ क्यों बोला गया, ये मैं आपको बताऊंगी। इसको रफ इसलिए बोला गया क्योंकि जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं तो हमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कुछ रफ सा दिखता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं।
उनको क्या बोला गया है? राइबोसोम्स। क्या बोला गया है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है। समझ आई आपको? तो ये राइबोसोम्स जो है मेनली इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करना होता है इनका काम। और जब ये प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये बाउंडेड मेम्ब्रेनियस होता है, जो क्या काम करता है? सेल के, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, मेरा न्यूक्लियस बनाने का यहाँ पे ये मकसद था कि ऐसे अटैच होता है मेनली ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के साथ, ताकि जो ये ट्रांसपोर्ट है ये नेटवर्क का काम करता है। मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया। तो ये नेटवर्क के थ्रू क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, सेल को जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो आपको पता चला स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके सरफेस पे जो है कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम राइबोसोम्स है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो निकला किससे है? रफ से ही निकला है। कैसे निकला है? जब हमारे राइबोसोम्स की शेडिंग हो जाती है तो हमारे पास पीछे क्या बच गया? सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका नाम हमने दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है मेनली फैट मॉलिक्यूल और जो है हमारे लिपिड की जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है। समझ आई आपको? उसके बाद जो है जब ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये जो है नियर द साइटोप्लाज्म जो है पाया जाता है। कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करता है? इसमें एक टर्म आती है जिसका हमें नाम दिया गया है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इसका काम क्या होता है कि जब ये लिपिड और फैट मॉलिक्यूल की जो है सिंथेसिस करता है तो उस टाइम ये क्या करता है कि कुछ अपने पास जो बचे हुए होते हैं इसको फैट मॉलिक्यूल या फिर प्रोटीन्स हो गए, वो किसको देता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देता है। जैसे कि मैंने आपको जब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो अब आपको पता चला कि ये लिपिड और प्रोटीन इसको कहां से मिलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये सिंथेसिस करता है उसकी, तो ये कुछ जो है लिपिड्स और प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देता है, जब इसे या तो रिपेयरेंस के लिए या तो फिर जब न्यू फॉर्मेशन करनी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तब ये वहां पे काम करता है, उसे प्रोटीन और लिपिड देता है। ठीक है, तो फिर उसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड रिपेयरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। और अब हम जो है कुछ डिफरेंस के बारे में आते हैं। मैं ये मिटा लेती हूँ। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में थोड़ा सा मैं आप डिफरेंशिएट बोलो या फिर उसकी फंक्शनिंग बोलो, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। समझ आ रही है आपको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले जो है इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पहला हम फंक्शन ये या डिफरेंस बोलो आप। Rough endoplasmic reticulum has ribosomes on its surface.
दूसरा आता है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट हैव एनी राइबोसोम्स। ठीक है, उसके बाद जो है इट इज फाउंड नियर द साइटोप्लाज्म, फाउंड नियर द साइटोप्लाज्म, फाउंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक फाउंड नियर द, मिटा लेती हूं मैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट इज कंपोज्ड ऑफ cisternae and it is composed of tubules। मैं आपको भी बताऊंगी ये। उसके बाद आता है मेन फंक्शन जो है प्रोटीन सिंथेसिस का होता है, इसका मैंने आपको पहले बता दिया है। और उसके बाद फोर्थ आता है इसका फंक्शन, ये किसकी सिंथेसिस करता है, लिपिड्स और फैट्स की। is to synthesize लिपिड्स और फैट्स। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस मैंने आपको बताए रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इसी के साथ जो है आपका टॉपिक जो है मैं कंक्लूड करती हूँ। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।